नमस्कार, मैं निहाल कुश और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं यह आपके भलाई का काम किसी के पैसे कमाने का जरिया न बन जाए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वह आप जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या आपने कभी रक्तदान किया है या आप रक्तदान करने वाले हैं? तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप रक्तदान करने से पहले ये चेक कर लें कि आपने जिस संस्था या ब्लड डोनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या वो अवैध तो नहीं। क्योंकि कुछ ब्लड बैंक संचालकों की इंसानियत इतनी गिर गई है कि चंद पैसों के लालच में लोगों को जीवन दान देने वाले रक्त का काला व्यापार शुरू कर दिया है। रक्त के व्यापारियों ने लोगों के दान में दिए हुए रक्त को ही काली कमाई का जरिया बना लिया है। रक्त से मुनाफा कमाने के लिए ऊंचे दाम पर रक्त बेचकर काली कमाई की जा रही थी। न जाने ऐसे कितने अवैध रक्तदान कैंप इस वक्त पूरे देश में चल रहे होंगे। हालांकि इस अवैध रक्तदान कैंप का भांडाफोड़ हो चुका है। अभी भी हो सकता है कि ऐसे ही रक्तदान कैंप देश की विभिन्न जगहों पर चल रहे हों, लेकिन किस तरह से हरियाणा के कैथल में खून की दलाली की जा रही थी वह जानिए। मामला हरियाणा के कैथल से। ब्लड बैंक संचालक नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी मंजूरी के रक्तदान शिविर लगाने और मनमानी दाम पर खून बेचने का ये मामला सामने आया है। मामले में बैंक संचालक समेत 3 आरोपियों पर कैथल के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा एफडीए और केंद्र सरकार की संयुक्त टीम ने 21 मई को सूचना के आधार पर जवाहर पार्क के पास ब्लड सेंटर पर छापा मारा। टीम की अगुवाई रिपिन मेहता एसडीओ ने की, जिसमें सारिका मलिक एसडीओ, अमन एसडीईओ, अमन डीसीईओ मेवात और संदीप वर्मा डीआई भारत सरकार शामिल रहे। एक कैद ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर कुरुक्षेत्र ने श्रीमती सारिका मलिक ने थाना में आकर पेश की थी कि कृष्ण साहब ब्लड सेंटर कैथल के अंदर ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से किया हुआ है उसमें अधिक दामों पर ब्लड बेचा जा रहा है। इस कैद के आधार पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर दिया है। जो कंपनियों के प्रतिनिधि है कृष्ण साहब दाम का प्रतिनिधि, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे से जांच शुरू है। जो जांच के दौरान सक्सेस सामने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के अनुसार ब्लड सेंटर बिना मंजूरी के रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा था, जिसमें मेडिकल अधिकारी और अन्य तकनीकी स्टाफ भी मौजूद तक नहीं होते थे। जांच में पाया गया कि पिछले 6 महीने के अंदर बिना किसी अनुमति के कई रक्तदान शिविर लगाए गए। ब्लड बैंक संचालकों की ओर से सरकार की निर्धारित दरों से अधिक पैसा वसूला जा रहा था। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की सरकार की ओर से 400 रुपए प्रति यूनिट दर तय की गई है, जबकि ब्लड सेंटर 550 से 650 रुपए प्रति यूनिट वसूल रहा था। शिकायत के आधार पर जो ने हमारे पास शिकायत में पेश की है 16 रुपये सरकार का रेट है और पर लीटर वे 2800 रुपये में आगे कंपनी से कॉन्टैक्ट करके सप्लायर कर रहे थे। तो सर क्या जांच में अब तक आया, क्या अथोराइज नहीं थे वो ब्लड के लिए? शिकायत के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया है। आगे जो जांच होगी उसके अनुसार ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ब्लड बैंक संचालकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। हालांकि देखना ये होगा कि रक्त का काला व्यापार क्या केवल हरियाणा की कैथल में चल रहा था या फिर हरियाणा के अन्य जिलों में भी इसके तार जुड़े हैं। ऐसे तो बहुत से लोग रक्तदान को सबसे बड़ा दान मानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यही रक्तदान किसी के पैसे कमाने का जरिया बन जाए तो आप इसे रक्तदान कहेंगे या फिर कुछ और।